तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिस टॉपिक का नाम क्या है? जिस टॉपिक का नाम है आपका स्लिप गेज, साइन बार एंड कॉम्बिनेशन सेट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम डीप में समझने बहुत अच्छी तरीके से, चूंकि देखिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी से लेके चल रहा हूँ ताकि कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रहा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द स्लिप गेज और गेज ब्लॉक्स आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेड ऑफ alloy steel having a cross sectional of about 330 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। कहने का मतलब क्या है? जो स्लिप गेज है और इसे हम लोग 10 मिलीमीटर के बीच रहता है एंड दे आर हार्डेंड एंड फिनिश्ड टू एट अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी ये क्या होता है? ये काफी हार्डेंड और काफी फिनिश्ड होता है, जिसमें काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। एंड द साइज ऑफ द स्लिप गेज इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस। यानी जो दो अपोजिट फेसेस होते हैं उनके डिफरेंस की मदद से जो इसका साइज होता है वो डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है एंगल गेज क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एंगल गेज इज अ हार्डेंड स्टील ब्लॉक। यानी जो आप सॉरी आपके जो एंगल गेज होता है एक प्रकार का हार्डेंड स्टील ब्लॉक होता है, जो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 75 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और लगभग 16 मिलीमीटर वाइड होता है। एंड विच हैज टू लेब्ड फ्लोट वर्किंग फेस हैव बीन लाइंग एट अ वेरी प्रीसियस एंगल एट ईच अदर। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि एंगल गेज आर सपोर्टेड एंगल गेज आर सपोर्टेड इन सेट्स and can be wrong together or forms designed angles. Okay, और इसके बाद कह रहा है कि they are तो ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट है जो कि स्लिप गेज पे दिए गए हैं। आखिर आपको अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग और भी अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस आंसर को लिख सकते हैं। ये पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर दिया गया है, उसके यूजेस दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से स्लिप गेज का यूज किया जाता है, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, कुछ प्रोसीजर है जो कि रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ रिंगिंग ऑपरेशन दिया गया, किस तरीके से ये रिंगिंग के फॉर्मेट में रहता है, क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ यूजिंग स्लिप गेज विद द नेट एंड स्केच। यानी बेसिकली या किस तरीके से ये यूज होता है। तो फिगर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पे उसका फिगर दिया गया है, यही फिगर है उसका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं स्लिप गेज के अंदर, आप उनको लिख लीजिएगा। क्योंकि देखिए सारी चीजें आपके फंडामेंटल पर ही डिपेंड करती हैं, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कोई भी चीजें कहीं ना कहीं आपके मेहनत पर ही डिपेंड करती हैं। अगला टॉपिक आता है साइन बार। साइन बार में मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि किसी टॉपिक के अंदर अगर फिगर है, डायग्राम है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस फिगर डायग्राम को बनाइए। सबसे पहला वही होना चाहिए। उसके बाद बाकी के जो स्टेटमेंट है आपके सामने दिए गए हैं, आप उनको देख के लिख के आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। और चूंकि मैं चीजों को जल्दी जल्दी से लेकर चल रहा हूँ ताकि कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें आपको बता दी जाए। ये जो फिगर है ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं एक बार, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज चीजों को लिख लेना है। ओके, उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस प्रकार के फॉर्मूला का जो याद रहना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ फिगर्स हैं जो कि इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।